पवन सिंह जी की जो लोकप्रियता है, खासकर जो युवाओं में लोकप्रियता है, तो निश्चित तौर पर हमारे जो कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता है, उनमें एक जोश उत्साह आएगा। पवन सिंह जी के आने के साथ जो है पूरा एनडीए मजबूत होगा और शाहाबाद में इस बार हम लोग सभी सीटों पे चुनाव जीतेंगे। देर आए दुरुस्त आए, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अंततः बीजेपी के खेमे में अब आ चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव है और हमारे साथ भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश जी हैं। पवन सिंह को लेकर क्या सोच? नहीं, पवन सिंह जी एक मशहूर कलाकार हैं और लगातार वो राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनकी बड़ी भूमिका आने वाले समय में होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में शाहाबाद में उनकी सक्रियता से निश्चित तौर पर पूरे एनडीए को लाभ होने जा रहा है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का भी आशीर्वाद उनको प्राप्त है और हमारे घटक दल के सभी नेताओं का जो सहयोग है, जो एकजुटता है, वो निश्चित तौर पर शाहाबाद में इस बार जो है इतिहास लिखा जाएगा। पवन सिंह जी उस क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय और काफ़ी मजबूत माने जाते हैं, काफ़ी लोकप्रियता उनकी पूरे बिहार में है। तो निश्चित तौर पर पूरे एनडीए के लिए एक सुखद विषय है कि पवन सिंह जी के आने के साथ जो है पूरा एनडीए मजबूत होगा और शाहाबाद में इस बार हम लोग सभी सीटों पे चुनाव जीतेंगे। लेकिन दानिश जी, आपने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से आज उन्होंने पहले आशीर्वाद लिया, उसके बाद गृह मंत्री से मिलने गए हैं। सीधी बात, भाजपा ने पूरा डैमेज कंट्रोल कर लिया। एक बड़ी पवन सिंह को लेकर कसक थी, आपने टिकट दिया आसनसोल से, कुछ कारण थे, बंगाल की महिलाओं पर गाना गाने का विवाद था, फिर पवन सिंह निर्दलीय हो गए। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव तक सब कुछ ठीक हो गया? कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है, कुछ व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, लेकिन संगठन जो है पूरी तरह से सामूहिक तौर पर सामूहिक निर्णय से चलता है और ये सामूहिक निर्णय, एनडीए का सामूहिक निर्णय, पवन सिंह जी का खुद का निर्णय कि वो अब एनडीए में रह कर उस शक्ति के खिलाफ खड़े होंगे जिसने बिहार को पीछे रखा और लालू परिवार के खिलाफ हर एक व्यक्ति चट्टान की तरह एक साथ खड़ा होकर के उनका मुकाबला करता है। और पवन सिंह जी की विचार, उनका परिवार पूरा भारतीय जनता पार्टी का ही परिवार रहा है, भारतीय जनता पार्टी का ही विचार रहा है। कुछ व्यक्तिगत कारण रहे होंगे, लेकिन अभी जो वर्तमान समय है इसमें हम सब एक साथ हैं और पवन सिंह जी के आने से मैं फिर से कह रहा हूं कि शाहाबाद में विशेष तौर पर एनडीए बहुत मजबूत होगा। चलते चलते आखिरी सवाल, पवन सिंह भोजपुरी के पावर स्टार हैं। अभी राइज एंड फॉल एक शो आ रहा था, उसकी टीआरपी उन्होंने बढ़ा दी। आपको लगता है कि आने के बाद जो आपके कार्यकर्ता हैं जिनकी डिमांड थी कि पवन सिंह बीजेपी में आ जाए, नेचुरल आपके पार्टी से ही थे, आपको लगता है कि ग्राफ बढ़ेगा? निश्चित तौर पर जिस प्रकार के पवन सिंह जी की जो लोकप्रियता है, खासकर जो युवाओं में लोकप्रियता है, तो निश्चित तौर पर हमारे जो कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता है, उनमें एक जोश उत्साह आएगा और उस जोश और उत्साह के साथ जब वो एनडीए के लिए काम करेंगे तो निश्चित तौर पर परिणाम जो है वो ऐतिहासिक होगा। चलिए, पवन सिंह के वापसी के बाद बीजेपी जहां उत्साहित है, वहीं जो तमाम अटकलें चल रही थी उस पर भी विराम लग गया है। अपने घर में पवन सिंह वापस आ गए हैं। अब आपसे जो दर्शक हैं उनसे हम चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताएं कि पवन सिंह के बीजेपी में वापसी से आप बीजेपी को शाहाबाद में कितना मजबूत स्थिति में देख रहे हैं।